सोचिए जरा, हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम है जो हर दिन, हर एक दिन करीब 180 लीटर खून साफ करता है। जी हाँ, ये कोई साईफाई फिल्म का सीन नहीं है। ये हमारी अपनी किडनी का कमाल है। ये हमारे शरीर के वो साइलेंट सुपर हीरोज हैं जो हमें अंदर से क्लीन और बैलेंस्ड रखते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के ऑर्गन के कामकाज को समझते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे बॉडी के फिल्ट्रेशन सिस्टम को, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे नेफ्रॉन को जो किडनी की जान है, और फिर यूरिन बनने के 3 मेन स्टेप्स को जानेंगे: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। मतलब छानना, जरूरी चीजें वापस लेना और बचा खुचा कचरा बाहर फेंकना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो जान लें कि ये इतने जरूरी ऑर्गन्स हमारे शरीर में आखिर हैं कहाँ। तो ये जो राजमा के शेप की हमारी 2 किडनियां होती हैं ना, ये पेट के पिछले हिस्से में हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एकदम सेफली रखी हुई हैं, और यहीं से हमारे शरीर की सफाई का पूरा मिशन कंट्रोल होता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि किडनी कहाँ है। अब जरा जूम इन करते हैं और उस माइक्रोस्कोपिक यूनिट को देखते हैं जहां सारा एक्शन होता है। और ये है नेफ्रॉन। इसे किडनी की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। पता है, हर एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख! ये वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो दिन रात खून को साफ करके यूरिन बनाने का काम करती हैं। अब एक नेफ्रॉन के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं। पहला है रीनल कॉर्पसल, यहां फिल्ट्रेशन का काम शुरू होता है। और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, एक लंबी सी नली जहां आगे का सारा प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में होता क्या क्या है। तो अब आते हैं यूरिन बनने के सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको ऐसे समझें जैसे कोई बहुत ही हाई प्रेशर वाली छन्नी हो। ये पूरा प्रोसेस होता है रीनल कॉर्पसल के अंदर। इसमें बीचों बीच है ग्लोमेरुलस, जो असल में खून की बारीक नसों यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा है, और इसको चारों तरफ से घेरे हुए है बोमन्स कैप्सूल। ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर है जो छनकर आए हुए फ्लूइड को इकट्ठा करता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। इतना ज्यादा प्रेशर जो इस फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी है, वो किडनी बनाती कैसे है? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। जो धमनी खून को अंदर लेकर आती है, जिसे एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, वो ज्यादा चौड़ी होती है, और जो धमनी खून को बाहर ले जाती है यानी इफरेंट आर्टीरियोल, वो पतली होती है। अब सोचिए, एक चौड़े पाइप से पानी आकर एक पतले पाइप से निकलेगा तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा। बस यही होता है। ये साइज का फर्क एक बॉटलनेक बना देता है, जिससे जबरदस्त प्रेशर बनता है और फ्लूइड खून से छनकर बाहर निकल जाता है। और इस हाई प्रेशर स्क्वीज का नतीजा क्या होता है? पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो छन जाते हैं, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स, वो पीछे खून में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छन्नी के सुराखों से निकल ही नहीं पाते। सिंपल। अच्छा, तो फिल्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन इस चक्कर में खून से बहुत कुछ बाहर निकल गया, जिसमें कई जरूरी चीजें भी थीं। तो अब आता है दूसरा स्टेप, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यहां पर बॉडी इन कीमती चीजों को वापस क्लेम करती है, उन्हें वेस्ट नहीं होने देती। तो अब ये जो छना हुआ फ्लूइड है, ये निकलता है एक लंबे सफर पर, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। सबसे पहले ये पहुंचता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, जहां ज्यादातर जरूरी चीजें वापस सोख ली जाती हैं। फिर ये जाता है लूप ऑफ हेनले में, जो पानी और सॉल्ट का बैलेंस बनाता है, और आखिर में ये डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से गुजरता है। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का सीधा सा मतलब है काम की चीजों को ट्यूब्यूल से निकालकर वापस खून में भेजना। ये एक तरह का रेस्क्यू मिशन है, ताकि बॉडी कोई भी वैल्यूएबल चीज फेंके नहीं। तो वापस क्या क्या लिया जाता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन जैसी चीजों को तो एनर्जी लगाकर, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वापस खींचा जाता है। और एक मजे की बात, जहां जहां ये सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, पानी ऑस्मोसिस के जरिए अपने आप उनके पीछे पीछे चला आता है। और अब हम आ गए हैं प्रोसेस के फाइनल स्टेप पर, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसे आप फाइनल क्लीन अप समझ सकते हैं। मतलब जो भी कचरा बच गया है, उसे भी अब बाहर निकालने का टाइम है। ये रीएब्जॉर्प्शन का एकदम उल्टा है। रीएब्जॉर्प्शन में हम अच्छी चीजें वापस खून में ले रहे थे। यहां पर हम खराब चीजों को खून से निकालकर ट्यूब्यूल के फ्लूइड में डाल रहे हैं। यह है फाइनल टच सफाई का। तो इस स्टेज में बॉडी क्या क्या बाहर फेंकती है? बड़े बड़े नाइट्रोजन वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं जैसे हाइड्रोजन या पोटेशियम।
जैसे ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस को बाहर फेंका जाता है, इससे खून का पीएच लेवल मेंटेन होता है, जो हमारे बॉडी के सही से काम करने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो बस इन 3 स्टेप्स के बाद फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, जो फ्लूइड बचता है उसे ही हम यूरिन कहते हैं, और ये फिर बॉडी से बाहर निकलने के लिए अपने अगले सफर पर निकल जाता है। तो देखा, ये पूरा सिस्टम कितने परफेक्ट बैलेंस और प्रिसिजन के साथ काम करता है। कमाल है ना? लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्टली बैलेंस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम फेल हो जाए? ये सवाल हमें हमारी किडनी की सेहत की अहमियत बताता है।